वेलकम टू द स्क्रीन। आज हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 22 और आज का हमारा टॉपिक है होल्डिंग पीरियड के बारे में। होल्डिंग पीरियड क्या होता है? आप ये बात समझे कि जब आप स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते हैं और उसके बाद जब आप सेल करते हैं तो ये जो दरमियान का अरसा होता है, जितना भी टाइम होता है, इसको होल्डिंग पीरियड कहते हैं। फर्ज करें कि एक बंदा आज शेयर खरीदता है और कल बेच देता है, तो उसका होल्डिंग पीरियड 24 घंटे है। और अगर आज खरीदता है, एक महीने के बाद सेल करता है, तो होल्डिंग पीरियड 1 महीना हो गया। और अगर 4 महीनों के बाद सेल करता है तो होल्डिंग पीरियड 4 महीने। इसी तरह से अगर वो 1 साल के बाद सेल करता है तो होल्डिंग पीरियड 1 साल कहलाएगा। तो होल्डिंग पीरियड क्या हुआ कि जब आपने शेयर परचेज किए और उसके बाद जब आपने सेल किए, परचेज और सेल के दरमियान में ये जो वक्त है, इसको हम होल्डिंग पीरियड कहते हैं। और आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट में जब हम बात करते हैं डे ट्रेडिंग, तो उसमें होल्डिंग पीरियड एक दिन के अंदर अंदर ही बाय करके सेल कर दिया जाता है। शॉर्ट टर्म जो ट्रेड होती है, 1 साल से कम अरसे के लिए जो हो, उसको हम शॉर्ट टर्म ट्रेड बोलते हैं और उसमें होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम अरसे का होता है। और इसी तरह लॉन्ग टर्म में होल्डिंग पीरियड जो होता है 1 साल से ज्यादा अरसे का होता है। तो आपने ये देखना है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स में डिफरेंट जो है वो होल्डिंग पीरियड हो सकता है। और इसी तरह से हम आज की इस वीडियो में सारी ये बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप देखें कि होल्डिंग पीरियड क्या है? द अमाउंट ऑफ टाइम द इन्वेस्टमेंट इज हेल्ड बाय इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जितनी देर के लिए इन्वेस्टमेंट को होल्ड करता है या उसे रोके रखता है, उसको हम होल्डिंग पीरियड कहते हैं। द पीरियड बिटवीन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जो होता है, स्टॉक्स भी कहा जाता है, शेयर्स भी कहा जाता है, सिक्योरिटी भी कहा जाता है। तो तीनों एक ही चीज के नाम है। आप स्टॉक्स कह सकते हैं, शेयर्स कह सकते हैं या सिक्योरिटी कह सकते हैं। In a long position, holding period refers to the time between assets purchase and its sale. और माशाल्लाह आपकी इंग्लिश मुझसे भी अच्छी होगी, आप इसे पढ़ सकते हैं, ग्रुप में ये शेयर किया गया है। इसके बाद द बेसिक ऑफ होल्डिंग पीरियड में आपने देखा कि जो होल्डिंग पीरियड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज यूज टू डिटरमाइन टैक्सिंग ऑफ कैपिटल गेन्स और लॉसेस। तो आप होल्डिंग पीरियड से आपको अंदाजा होता है कि उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा जो आपने कैपिटल गेन किया, या डिडक्शन होगी टैक्स की जो आपने लॉसेस किए। तो इसी तरह से आप ये देखते हैं कि कैपिटल गेन जो होता है, असल में वो वैल्यू ऑफ मनी है। मसलन आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट की थी और 1 साल के बाद आपका 1,50,000 रुपया बन जाता है। तो 1 साल तो होल्डिंग पीरियड कहलाएगा और इसके दरमियान में आपके कैपिटल का जो इजाफा हुआ है, 1 लाख से 1.5 लाख हुआ है, तो वो 50,000 जो बड़ा है उसको कैपिटल गेन कहा जाता है। तो अगर 1 लाख से 2 लाख हो जाएगा तो कैपिटल गेन कितना हुआ? 1 लाख, क्योंकि 1 लाख तो आपकी असल इन्वेस्टमेंट थी। तो आपकी जो असल इन्वेस्टमेंट होती है उसको कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल गेन से क्या मुराद है? उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपको फायदा मिलता है। तो कैपिटल गेन क्या हुआ? जो उस इन्वेस्टमेंट से फायदा मिले आपको, उसको कैपिटल गेन कहते हैं। और टैक्स हमेशा जो लगता है वो कैपिटल गेन के ऊपर लगता है। पोर्टफोलियो क्या होता है? मैंने आपको बताया पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स। तो पोर्टफोलियो क्या होता है? जब आप 4, 5, 10, 20 जितनी भी मुख्तलिफ कंपनी, यानी एक से ज्यादा कंपनीज के शेयर जब होल्ड करते हैं तो उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। अब ये पोर्टफोलियो शेयर्स का भी हो सकता है, प्रॉपर्टीज का भी हो सकता है,
मुख्तलिफ चीज़ों या प्रॉपर्टी और शेयर को मिलाकर भी हो सकता है, इसको पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स कहा जाता है। तो एसेट्स प्रॉपर्टी भी हो सकती है, शेयर्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे मुख्तलिफ कंपनीज के जो शेयर होते हैं। मसलन आपने एक कंपनी के शेयर खरीदे, फिर दूसरी के, फिर तीसरी के, फिर पांचवी के, आपने इसी तरह 20 कंपनीज के शेयर खरीदे, तो वो जो 20 कंपनीज हैं उनके शेयर्स जो आप मिलाकर उसको कहते हैं कि ये एक मेरा पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो मैं उसे हमेशा रेफर करता होता हूँ, आप उसे खिचड़ी कह सकते हैं, मुख्तलिफ दालें आप उसमें मिक्स करके, चावल वगैरह, तो खिचड़ी बनाई हुई है। तो इस तरह मुख्तलिफ कंपनीज की एक खिचड़ी जो बनाता है बंदा, उसको पोर्टफोलियो कह सकते हैं, सिंपल और सादा लफ्जों में। अब आपने क्या करना होता है कि आपने जो अपना पोर्टफोलियो बनाना होता है उसमें तीन तरह की कंपनीज लेते हैं। एक तो हाई रिस्क कंपनीज होती हैं, हाई रिस्क, और दूसरी होती है लो रिस्क, और तीसरी होती है मीडियम रिस्क। रिस्क देखें हर बिजनेस में होता है, और दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। प्रॉब्लम होता है, खतरा होता है, लॉस हो सकता है, लेकिन हमने रिसर्च इसी चीज की करना होती है कि रिस्क हो, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क हो और मिनिमम रिस्क हो। तो तीन तरह की इन्वेस्टमेंट हम लेते हैं पोर्टफोलियो के अंदर: हाई रिस्क, लो रिस्क और मीडियम रिस्क। और इन तीनों तरह का मुख्तलिफ कंपनीज को सिलेक्ट करके हम पोर्टफोलियो बनाते हैं। मसलन अगर एक बंदा सारी की सारी कंपनीज ही हाई रिस्क ले लेता है तो उसका हाई रिस्क पोर्टफोलियो हो जाएगा, और एक लो रिस्क अगर ले लेता है तो आपको पता है कि अगर लो रिस्क होगा तो उस पर मुनाफा भी तो कम ही मिलेगा। तो इसलिए क्या होता है कि अगर आपको ज्यादा मुनाफा कमाना है तो रिस्क भी सम टाइम ज्यादा लेना पड़ता है, कम मुनाफा कमाना है तो रिस्क भी कम लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक मिक्सचर बना लेते हैं, एक खिचड़ी बना लेते हैं, एक ऐसा पोर्टफोलियो बना लेते हैं जिसमें हाई रिस्क और लो रिस्क दोनों तरह की कंपनीज हों, बल्कि तीनों तरह की, हाई रिस्क, लो रिस्क और मीडियम रिस्क। अब आगे चलते हैं। होल्डिंग पीरियड इज द अमाउंट ऑफ टाइम, मैंने कहा होल्डिंग पीरियड उतना टाइम होता है, अमाउंट ऑफ टाइम द इन्वेस्टमेंट इज हेल्ड बाय इन्वेस्टर, पीरियड बिटवीन परचेज एंड सेल, यानी परचेज और सेल के दरमियान का जो पीरियड है इसे होल्डिंग पीरियड कहते हैं। और ये हम इसके हवाले से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैलकुलेटिंग, जो आप इसी कैलकुलेटिंग होल्डिंग पीरियड किस तरह से करते हैं, फर्ज करेंगे आपने जनवरी 2016 में अगर शेयर जो है वो सेल किए, और जनवरी, इसी तरह जनवरी 2016 में परचेज किए, इसने फॉर एग्जांपल सारा अबाउट 100 शेयर ऑफ स्टॉक जनवरी टू 2016 व्हेन डिटरमाइनिंग द होल्डिंग पीरियड। तो ये काउंटिंग इसी तरह से जनवरी 2016 से शुरू होगी, और ये चलते चलते साल के एंड तक इसी तरह दिसंबर दिसंबर 2016 तक अगर जाएगा तो ये लेस देन 1 ईयर कंसिडर होगा। लेकिन जैसे ही ये माजरत हुआ, जैसे ये आगे 2017 में चला जाएगा तो ये मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर हो जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन होती है, एक साल के अंदर अंदर का जो पीरियड होता है उसको लेस देन 1 ईयर कहा जाता है। और जैसे ही 12 महीने हो जाते हैं, एक साल या एक साल से ज्यादा का अरसा, उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कंसिडर किया जाता है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। और यहाँ पर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए, जनवरी में अगर उसने लिया और 2016 ही साल था, माजरत हुआ, तो इसी तरह से दिसंबर जो है 23 2016 अगर आप लेते हैं, यानी साल जो था 2016 ही था, जनवरी से दिसंबर, तो ये जो होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर का हुआ, इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ये आएगा। लेकिन जैसे ही एक साल पूरा हो गया या एक साल से ज्यादा का अरसा हो गया, तो वो लॉन्ग टर्म जो है कैपिटल गेन में आ जाएगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लेस देन 1 ईयर जितना पीरियड होगा, और लॉन्ग टर्म जो है कैपिटल गेन मोर देन 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर आप ले लें। ठीक हो गया। इसके बाद होल्डिंग पीरियड, ये हम बार बार तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ गई होगी। ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, टोटल जो इसके ऊपर रिटर्न होते हैं। और आगे चले, डिफरेंट रूल्स जो हैं
जी, आगे तो बात ही खत्म होगी। अब इसमें जो बात आती है डिविडेंड्स की, डिफरेंट रूल्स डिफाइनिंग होल्डिंग पीरियड, इसके हवाले से ये जो बात है ये ज़्यादा अहम है कि डिविडेंड्स जो होते हैं वो किस तरह से दिए जाते हैं। ये बात समझने वाली है। जो कॉमन स्टॉक होते हैं उनके लिए ये है द होल्डिंग मस्ट एक्सीड 60 डेज, यानी 2 महीने से ज़्यादा का होल्डिंग पीरियड होगा तो डिविडेंड दिया जाएगा कॉमन स्टॉक्स के ऊपर। यानी पिछले आप कह सकते 4 महीनों में जो ये 120 दिन 4 महीने बनते, 4 महीनों में 2 महीने से ज़्यादा यानी 60 डेज से ज़्यादा का अगर होल्डिंग पीरियड होगा तो आप डिविडेंड ले सकते हैं। और इसी तरह से प्रेफर्ड स्टॉक्स जो हैं उनका पीरियड ऑफ एटलीस्ट 90 डेज का होना चाहिए 6 महीनों के अंदर। तो 2 तरह के स्टॉक्स हैं, कॉमन स्टॉक्स और प्रेफर्ड स्टॉक्स। कॉमन स्टॉक के अंदर आप देखें कि होल्डिंग पीरियड 60 दिनों से ज़्यादा का होना चाहिए, इससे कम का होगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसी तरह से जो ये प्रेफर्ड स्टॉक है इनका होल्डिंग पीरियड मोर देन 90 डेज का होना चाहिए। तो ये जो है डिविडेंड्स के हवाले से ये बात क्लियर होगी। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। ओवरऑल जो हम इसकी समरी करते हैं, होल्डिंग पीरियड क्या होता है, परचेज और सेल के दरमियान का जो टाइम होता है वो होल्डिंग पीरियड कहलाता है। और इस दौरान में जो आप मुनाफा हासिल करते हैं उसको कैपिटल गेन कहा जाता है। मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज आप बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म जो है कैपिटल गेन वो होता है जिसमें 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का अरसा लगे, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो होता है जिसमें 1 साल से कम का होल्डिंग पीरियड हो। डिविडेंड जो है आपने देखा कॉमन स्टॉक्स में 60 दिन से ज़्यादा के लिए होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। प्रेफर्ड स्टॉक में वो 3 महीने से ज़्यादा का होल्डिंग पीरियड होना चाहिए तो आपको डिविडेंड मिलता है। और जिन लोगों को डिविडेंड का नहीं पता उनको ये पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिट मिलता है कंपनी की तरफ से उसको डिविडेंड कहा जाता है शेयर्स की ज़बान में। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर हम 20 साल शेयर ना बेचें तो क्या हमें डिविडेंड मिलता रहेगा। डिविडेंड मिलता ही इस वजह से है कि आपने कंपनी के शेयर होल्ड किए हुए हैं। तो जो भी इन्वेस्टर शेयर खरीदता है और कंपनी में हिस्सादार बन जाता है उसको कंपनी अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा शेयर करती है जिसको डिविडेंड कहते हैं। तो बहुत से रिटायर्ड लोग या ऐसे लोग जिनके पास पैसा होता है, मसलन 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 4 करोड़ है, 50 लाख है, 20 लाख है, वो डिविडेंड स्टॉक्स जो होते हैं लो रिस्क स्टॉक होते हैं, उनमें से सर्च करके अच्छे जो है 8 या 10 या 5 या 3 डिविडेंड स्टॉक्स खरीद लेते हैं, उनका एक पोर्टफोलियो बना लेते हैं। उससे क्या होता है कि हर 4 महीनों बाद, हर 6 महीनों बाद, हर साल बाद वो कंपनीज जो होती हैं वो डिविडेंड देती रहती हैं। तो इससे उनकी गुजर बसर बहुत अच्छी होती है और एक तो हलाल की कमाई होती है, यानी बैंक में फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो सूद कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर आप डिविडेंड स्टॉक्स लेते हैं तो ये आपकी हलाल की जो है कमाई होगी, क्योंकि आप कंपनी के नफा और नुकसान में हिस्सादार हैं और कंपनी एक रियल बिजनेस कर रही है और वहां से जो आपको मुनाफा मिल रहा है वो डिविडेंड कहलाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके एक तो शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, आपके शेयर उतने के उतने ही हैं, लेकिन उन शेयरों आपके जो शेयर खरीदे थे इस वजह से कंपनी ने आपको मुनाफा दिया है। तो ये होल्डिंग करने की वजह से कि आपने शेयर खरीदे और उनको होल्ड रखा, कंपनी आपको मुनाफा देती है, इस मुनाफे को डिविडेंड कहा जाता है। तो बहुत से लोग तो ये कंफ्यूज कर देते हैं कि डिविडेंड पता नहीं क्या चीज होती है। इस बात को समझें कि जब आप शेयर खरीदते हैं आप कंपनी में हिस्सादार हो जाते हैं, मालिक हो जाते हैं बिजनेस के। जितने आपने शेयर खरीदे आप उतने हिस्से के मालिक होते हैं। तो फिर जो कंपनी मुनाफा कमाती है वो अपने शेयर होल्डर्स को शेयर होल्ड करने की वजह से मुनाफा शेयर करती है, यानी उनका हिस्सा उनको देती है, इसको डिविडेंड कहा जाता है। तो लिहाजा बहुत से लोग जो है वो
3-4 किस्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ वैल्यू स्टॉक्स में करते हैं, कुछ ग्रोथ स्टॉक में करते हैं, कुछ डिविडेंड स्टॉक्स में करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट जो है वो कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है और हम इंशाल्लाह एक-एक करके सबको डिस्कस करेंगे। एक दिन के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं हो सकती। आज मैंने कोशिश की है कि आपको शॉर्ट टर्म जो है कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, होल्डिंग पीरियड होता क्या है और डिविडेंड्स किस तरह से आपको मिल सकते हैं, इस हवाले से आपको थोड़ा सा जो लेक्चर दिया जाए, क्लैरिफिकेशन की जाए। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर फॉर एग्जांपल आप ये देख लें कि अगर आप हमारे ग्रुप के मेंबर नहीं हैं, तो फिर भी आप हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं और अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस करते हैं और थोड़ा-सा ज़्यादा केयर करते हैं, ज़्यादा अटेंशन देते हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक डेडिकेटेड ग्रुप है व्हाट्सएप का, जहाँ पर आपको पीडीएफ लेक्चर शेयर किए जाते हैं, जहाँ पर आपको वीडियोज़ ये जो शेयर की जाती हैं, उसके अलावा जब टाइम होता है डिस्कशन होती है और आप सवाल जो आप कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ 1000 हम मंथली फीस लेते हैं उस ग्रुप की, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आर्म पीएसएक्स के नाम से हमने ग्रुप बनाया है। फेसबुक पर भी हमारा आर्म पीएसएक्स के नाम से है और इसी तरह से व्हाट्सएप पर भी है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिला होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच।